हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज है सिंटेक्स की क्लास। कल हम लोगों ने कुछ इजी रूल्स देखे थे, उसी के आगे हम और रूल्स देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ये देखा था। और हमने कल की क्लास में पढ़े थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल वर्ब कौन सी होती हैं, इनके बारे में कल हमने क्लास में जाना था। अगर आप फ्रेंड्स क्लास में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी क्लास में आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो रूल है वो है जो यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। यू का जो यूज होता है वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, राइट। तथा जो यू के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं, यू के साथ जो वर्ब का यूज किया जाता है वो कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, वो किया जाता है प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यू के साथ हम किस वर्ब का यूज करते हैं, यू के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, राइट। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, इसमें क्या है, यू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो इसके साथ हम वर्ब का यूज कर रहे हैं वो क्या है, ये है प्लूरल वर्ब, ठीक है। यू के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर इंजीनियर्स, इसमें भी हम क्या करते हैं, क्या इसमें भी हमने क्या किया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया, राइट। तो इसमें आपने क्या देखा, इन एग्जांपल्स में यू आर अ स्टूडेंट, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है और स्टूडेंट एक है, तुम विद्यार्थी हो। और यू आर अ इंजीनियर्स, इसमें जो ऑब्जेक्ट में क्या दिया है, प्लूरल है, तो इसके साथ भी हम जो वर्ब का यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एक है और यहाँ पे कई सारे हैं, लेकिन जो वर्ब का यूज होगा वो होगा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यू गो देयर, यू गो देयर, तो इसके साथ हम गोस नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो वर्ब का यूज हुआ है वो कौन सी वर्ब का यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। यू वर प्लेइंग, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसमें जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, इसमें यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यानी कई सारे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कैसा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी यू वर इंजीनियर्स, यानी तुम कई सारे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और जो वर्ब का यूज किया जा रहा है वो प्लूरल वर्ब का यूज किया जा रहा है।
ठीक है, यू गो देयर। यहाँ पे क्या कौन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। और यहाँ पे यू आर ए स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और जो वर्ब का यूज किया गया है वो प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है नीड नॉट और डेयर नॉट। नीड नॉट या डिडंट और डेयर नॉट या डेयरंट। ठीक, नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन जो वर्ब का यूज किया जाएगा वो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। राइट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सेंटेंस में नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज होता है और इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन जो इसमें वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल वर्ब। वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। राइट, नीड नॉट और डेयर नॉट, ये आप ध्यान रखिए कि नीडंट और डेयरंट, नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग यदि सेंटेंस में होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। राइट, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। शी didn't go there। she didn't go there, देखिए, she didn't go there, she need not go there। इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, लेकिन जो वर्ब आई है वो कैसी आई है? प्लूरल वर्ब है। राइट, तो आप समझ गए होंगे यदि सेंटेंस में नीड नॉट और डेयर नॉट का यूज होता है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं डेयर नॉट का। ही dared oppose his father, यानी वो अपने पिता के विपरीत नहीं है। विपरीत जाने का उस पर साहस नहीं है। ठीक है, डेयर मीन्स क्या होता है? साहस। नीड मीन्स होता है आवश्यकता। ही डेयरंट अपोज हिज फादर, तो यहाँ पे ही कैसा है? ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और अपोज ये प्लूरल वर्ब है। राइट, उसमें अपने पिता के विरुद्ध जाने का साहस नहीं है और उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं। जो ये नीड नॉट है और डेयर नॉट है, इसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका प्रयोग होता है वो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। ठीक है,
नेक्स्ट रूल हम देखते हैं डेयर नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में होता है अगर डेयर हो और नीड हो। नेक्स्ट रूल में देखेंगे कि अगर सेंटेंस में नीड का यूज हो रहा है या डेयर का यूज हो रहा है, यदि सेंटेंस में नीड का या डेयर का यूज होता है तो मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल, तो मेन वर्ब के रूप में हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेयर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सेंटेंस में हो तो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, उसमें परेशानियां का सामना करने का साहस है। तो यानी इसमें किसका यूज हुआ? इसमें यूज हुआ है सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। यहाँ पे डेयर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डेयर का यूज क्या हो रहा है? मेन वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है। डेयर का जो यूज हुआ है यहाँ पर वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। जब डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ही डेयर्स, क्योंकि सब्जेक्ट आपका कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। She needs a book, तो यहाँ पे जो नीड का प्रयोग हुआ है वो किस रूप में हुआ है? मेन वर्ब के रूप में। नीड का यूज किस रूप में हुआ है? मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और जब मेन वर्ब के रूप में यूज हो तो हम जो वर्ब का यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, और सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, शी नीड्स अ बुक। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में हो तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, लेकिन डिडंट और डेयंट में हम किसका यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। राइट, अब हम इसके कुछ निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अगर सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, वाज नॉट, वर नॉट का यूज हुआ है तो हम क्या करते हैं? तो हम डेयर के साथ या नीड के साथ एस या ऐसा यूज नहीं करते हैं, फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। राइट, अगर सेंटेंस में डज नॉट, डू नॉट, वाज नॉट, वर नॉट का यूज होता है तो हम क्या करते हैं? तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? he does not dare, he does not dare to go out in the sun, राइट। यही रूल अभी मैंने आपको बताया था। कि अगर डज नॉट का यूज हो रहा है, डू नॉट का यूज हो रहा है, तो क्या होता है, तो हम फिर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई डू नॉट नीड अ पेन, आई डू नॉट नीड अ पेन। सेंटेंस में डू नॉट का यूज हुआ, निगेटिव है, तो इसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, आप चाहे इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और अगर सेंटेंस में नीड नॉट, अगर सेंटेंस में नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज होता है, यदि सेंटेंस में नीड नॉट और डेयर नॉट का यूज होता है, तो इसके बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता है, तो इसके बाद हम क्या नहीं करते हैं, टू का यूज नहीं करते हैं। राइट, यदि सेंटेंस में नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज होता है, तो हम इसके बाद टू का यूज, इन्फिनेटिव विद टू का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज नहीं होता है। राइट, जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखें, he dare not to come here, he dare not to come here। तो इसके बाद ही टू कम हियर अधिकतर सेंटेंस में आता है, लेकिन कब नहीं आएगा, कि जब डेयर नॉट का यूज हो रहा है। ठीक है, नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज हो रहा है, तो इसके बाद टू का यूज नहीं होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा ही डेयर नॉट कम हियर, ही डेयर नॉट कम हियर, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। राइट, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। You need not to go there, you need not to go there, इसमें भी हम टू का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि सेंटेंस में नीड नॉट या डेयर नॉट का यूज हो रहा है, तो इसके बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस बनेगा यू नीड नॉट गो देयर, राइट। अब हम ये देखते हैं कि
जब सेंटेंस में डेयर का प्रयोग हो और नीड का प्रयोग हो तो हम टू का यूज कब करेंगे? जब सेंटेंस में डेयर और नीड हो, जब सेंटेंस में डेयर या नीड हो तो हम टू का यूज कब करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। यदि सेंटेंस में डेयर तथा नीड का प्रयोग, डेयर तथा नीड का जो प्रयोग होगा किस रूप में हो? हिम्मत होना, हिम्मत होना, पढ़ना, जैसे मुसीबत में पढ़ना, ठीक है, वो वाला पढ़ना, रीड वाला पढ़ना नहीं। की आवश्यकता होना, की आवश्यकता, की आवश्यकता होना, के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में हो। इसका प्रयोग अगर डेयर का यूज सेंटेंस में हिम्मत होना के अर्थ में हो, पढ़ना के अर्थ में हो या की आवश्यकता के अर्थ में हो, ठीक है, तो हम सेंटेंस में इसके बाद डेयर के बाद या नीड के बाद टू का यूज करेंगे, ठीक है। यदि सेंटेंस में डेयर तथा नीड का प्रयोग किस रूप में हो? हिम्मत होना, पॉजिटिव रूप में हो, पढ़ना, की आवश्यकता होना, एक पॉजिटिव हो उसमें, ठीक है, तो हम टू के बाद, तो हम डेयर या नीड के बाद टू का यूज करेंगे। एक एग्जांपल से समझिए। अभी जैसे हमने पढ़ा था ही, एक एग्जांपल देखा था, उसी को हम लोग फिर देखेंगे। ही डेयर टू अपोज हिज फादर, हिज फादर। अभी हम लोगों ने पहले सेंटेंस पढ़ा था कि ही डेयर्ड अपोज हिज फादर, ठीक है, उसमें अपने पिता के विरुद्ध जाने का साहस नहीं है। जब हिम्मत होना, साहस होना के अर्थ में सेंटेंस हो तो हम यूज किसका करेंगे? टू का यूज करें। ही डेयर टू अपोज हिज फादर, उसमें अपने पिता के विरुद्ध जाने का साहस है या हिम्मत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। She needs to come here, to come here, तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है कि तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता है या उसे यहाँ आने की आवश्यकता है। यानी सेंटेंस का जो अर्थ निकल रहा है किस रूप में हो रहा है कि आवश्यकता के रूप में, ठीक है, तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता या जरूरत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास में अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, और अगर क्लास में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।